तुम्हें तुम्हारी बुआ के बेटे से बहुत ही अच्छा दूल्हा मिलेगा। अच्छा भैया, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आता हूँ, ठीक है? हैं? हम यहाँ कितनी गंभीर बात कर रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान चाय लेकर आऊं, वड़ा लेकर आऊं, अपने इसी काम पर रखा है। मुतैया, गलती हो गई मालिक। जाने दो उसे। इस बार तो बच गया तू। जा जल्दी लेकर आ। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मालिक, ये हमारी बुआ का बेटा पनीर। परसों तुम्हें ही ढूंढते हुए आया है, जाओ जाके बात कर लो। आओ। भैया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे अभी सब कुछ माँ ने बताया। मेरी माँ की बात छोड़िए, आपको मुझे फोन करके एक बार बताना तो चाहिए था। मैं ये परेशानी पहले ही जड़ से खत्म कर देता। आपने क्यों नहीं बताया? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी माँ मेरी बहन को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए जेवर मांग रही हैं, और मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। अरे भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है मुझे अच्छे से पता है। चलो ठीक है, अब जो हो गया उसे जाने दो। हाँ भैया, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मान रही। इसी वजह से मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला किया? मेरी माँ ने मेरे लिए दूसरी लड़कियों को देखना शुरू कर दिया है, पर मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं तामराई के सिवा किसी और से शादी नहीं करने वाला, उसी से करूंगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तामराई है। और भैया, मैंने माँ से यह भी कह दिया है कि अगर मैं घर वापस आऊंगा तो तामराई के साथ ही आऊंगा। और मैं घर छोड़कर सीधा यहाँ पर चला आया। क्या हुआ भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर आपके मन में कोई डर है तो बेझिझक होकर मुझे बताइए भैया। अगर आपको कोई परेशानी है तो तामराई से शादी करने के बाद हम यहाँ से जाकर कहीं और घर बसा लेंगे। शादी केवल दो लोगों के मिलन से नहीं होती है, ये दो परिवारों का मिलन होता है। भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? सुनो पनीर, तुम मेरी बहन से शादी करके उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हो, लेकिन मेरे माता पिता ने सोचा था कि ये रिश्ता कभी न टूटे। तुम चाहते हो कि बुआ से रिश्ता तोड़कर मैं तुमसे रिश्ता रखूं। ये तो भेड़ से दुश्मनी और मेमने से रिश्ता रखने वाली बात हो गई। तुम्हें पालने और तुम्हें बड़ा करने के लिए तुम्हारे माता पिता ने कितनी मुश्किलें उठाई, और आज तुम उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो। पनीर, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैंने अपनी दो बहनों को पालकर बड़ा किया है, और वैसे भी जब तुम्हारी माँ शादी में तुम दोनों को आशीर्वाद देगी तभी मेरी बहन तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी। तुम्हारी माँ के आशीर्वाद के बिना मैं इस शादी के लिए तुम्हें मंजूरी नहीं दे सकता। उनका आशीर्वाद जरूरी है। देखो पनीर, मैं और मेरी बहन तुम्हारी माँ के श्राप का भागीदार नहीं बनेंगे, इस बात का ख्याल रखना। भैया, जरा मेरी बात तो सुनिए भैया। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम जाओ और अपनी माँ की बात मानकर शादी कर लो। अच्छा, तुम्हारी दीदी की शादी कब है? पता नहीं यार। मेरी बात सुनो, तुम्हारी दीदी की शादी पर हम सारे दोस्तों को अच्छी ट्रीट देना, ठीक है ना? दे देंगे। एक एक क्वार्टर काफी है या फिर बियर चाहिए? हे, ये क्या बात कर रही है? लड़के इस तरह की पार्टी में शराब ही पीते हैं, हम लड़कियां क्या किसी से कम हैं? पी लिया तो क्या हुआ? तुम कैसी बातें कर रही हो? बस करो माताजी, बख्श दो। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? मैंने तो बस डराने की कोशिश की थी। अच्छा ये बताओ कि लड़कियां पार्टी कैसे करेंगी? अगर चाहिए तो शादी में आकर जी भर के खा लेना, और मैं सबको आइसक्रीम डबल खिला दूंगी। तुमने आइसक्रीम का नाम लिया तो याद आया, यहाँ पास ही में एक अच्छी आइसक्रीम मिलती है, तुम यहीं रहो, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, पंजू मिठाई, पंजू मिठाई, पंजू मिठाई, पंजू मिठाई। सर, पंजू मिठाई लेंगे? नहीं चाहिए भाई। पंजू मिठाई, पंजू मिठाई। हेलो सर,
कहाँ हैं आप? मैं पार्क में ही हूँ। क्या कहा? अभी 10 मिनट लगेंगे? थोड़ा जल्दी आइए ना सर, मुझे और भी काम है। क्या कर रहा है तू? फोन दे। किस लिए? मैं बताता हूँ भी। मैं अपना फोन नहीं देने वाला। फोन दे। अरे अरे ये लो। सेल फोन बात करने के लिए है, दूसरों की फोटो खींचने के लिए नहीं। हेलो, वो मेरी लवर है। फोटो खींची तो क्या हुआ? फोन दे मेरा। ऐसा क्या? तुम्हारी लवर है वो? वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। मुझे मेरा फोन इज्जत से दे दो। घटिया काम तू कर रहा है और मुझे बोल रहा है कमीने। ए, तूने मेरा फोन तोड़ दिया। भाई लोग, ये मुझे मार रहा है। अरे भाई, लड़ाई हो गई। चल 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 आओ, चलते हैं। कौन है? ये वही है। ये शालिनी, तुम्हारे भैया। अरे विमल, चलो चलो। क्या प्रॉब्लम है? तुम सारे मिलकर उसे मार क्यों रहे हो? कोई मेरा सेल फोन तोड़ेगा तो चुप रहेंगे। जाओ यहाँ से। अरे छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे। मलिका, ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। तुम पुलिस को फोन करो ना। ए, रुक जाओ। रुक, पुलिस आएगी तो समस्या हो जाएगी। हाँ, चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं, रुको। विमल रुको, छोड़ो, छोड़ो जाने मुझे। दो। मैं छोड़ूंगा नहीं विमल, उन्हें। मैं कह रही हूँ ना, रुको। रुक जा। विमल, वो लोग बदमाश दिख रहे थे, उनके साथ क्यों लड़ाई कर रहे थे? तुमने उनका मोबाइल क्यों छीना और तोड़ा? वो तुम्हारी फ्रेंड की चुपके से फोटो खींच रहा था, इसीलिए मैंने उसका फोन तोड़ दिया। कमीना कहीं का। अगली बार ऐसी पब्लिक प्लेस पर आते समय थोड़ा होशियार रहना। आपके सर पर चोट लगी है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। कोई बात नहीं, ये बस छोटा सा घाव है। मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल चला जाऊंगा। आप आराम से घर जाइए। आपका बहुत शुक्रिया। आती हूँ भैया। चलो मलिका। तामराई, 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 तामराई। ये क्या तामराई? मैं तुम्हारे घर आया हूँ, मुझे एक बार भी अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? भैया घर पर नहीं है। पता है मुझे।
हमारी शादी की बात को लेकर क्या हुआ, मुझे इसका पता आज ही चला जब मेरी माँ मेरे पास कुछ लड़कियों की फोटो लेकर आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि इनमें से कौन सी लड़की पसंद है, मुझे तुम्हारी शादी तय करनी है। उसके बाद ही मुझे सारी चीजों के बारे में पता चला। मेरी बातों का यकीन करो, मैं कसम खा के कहता हूँ तामराई, मेरी माँ ने जेवर मांगे और तुम्हारे भैया ने हाँ कर दी, पर यह सब मुझे नहीं पता था। तुम्हारे भैया ने अगर मुझसे एक बार बात की होती तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन मेरी वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी वजह से मैं घर छोड़कर चला आया। मेरी सरकारी नौकरी है, तनख्वाह भी अच्छी है मेरी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैंने तुम्हारे भैया से कहा कि मेरी शादी तुमसे करवा दें, लेकिन वो तो मेरी बातों को समझने के बजाय अपने माँ बाप को जाकर समझाओ ऐसा कह रहे हैं। अगर मैं घर वापस आऊंगा तो तामराई के साथ ही आऊंगा ऐसा कहकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। मेरे भैया की इच्छा के बिना मैं घर से भागकर शादी कर लूं, इसीलिए मेरे भैया ने मुझे बड़ा किया है। तामराई, मेरे माँ बाप और तुम्हारे बड़े भैया हम दोनों को कभी समझ नहीं पाएंगे। और आपने मुझे अभी तक ठीक से नहीं समझा। जो शादी मेरे भैया को मंजूर नहीं है, मैं उसके लिए हाँ कहूंगी कैसे सोच लिया? तामराई, तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही थी क्या? मैंने कब आपसे प्यार किया? तो तुमने मुझसे बात की, समय बिताया, उसका क्या? मैंने कब आपके साथ समय बिताया? मेरे भैया ने बुआ के बेटे से बात करने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने आपसे बात की, और कुछ भी नहीं। वो भी आपकी माँ की वजह से। इसके अलावा मेरे दिल में आपके लिए और कुछ भी नहीं है। तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों कहा जब तुम्हारे भैया रिश्ता लेकर आए? मैंने हाँ इसीलिए कहा था क्योंकि मेरे भैया की इच्छा थी। मेरे भैया जिससे शादी करने के लिए कहेंगे ना, उसी से करूंगी। नहीं, ये तुम्हारे भैया की इच्छा नहीं है। बस तुम अपने मन की बातों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं। मेरे मन में पूरी तरह से सिर्फ मेरे भैया ही हैं। आप बेकार की कल्पनाएं करके कुछ भी मत बोलिए। रात का समय है, कोई अजनबी आदमी अगर इतनी देर तक घर के अंदर रहेगा तो आसपास के लोग गलत समझेंगे। कृपया करके चले जाइए। मेरे माता पिता से जरूरी तुम हो, यही सोचकर मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। पर तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने भाई की फिक्र है। जी हाँ, उस भगवान से भी ज्यादा मेरे लिए भैया जरूरी हैं। आप चले जाइए। एक मिनट। भैया, वो मैं सब कुछ सुन चुका हूं बहन। एक संस्कारी लड़की के लिए एक राजकुमार जैसा लड़का जरूर आएगा।
भैया आ गए। अरे वाह, क्या बात है, भैया आ गए। जल्दी आओ। हाँ, जल्दी आओ ना। देखो ना भैया आ गए। कितना शानदार है, बहुत कितने बढ़िया। अच्छे लग रहे हैं ना। क्या कर रही हो तुम लोग भी नाचो ना। वनीला, कैसी हो तुम? ठीक हूँ भैया। और एलिल, तुम कैसी हो? एकदम सुपर हूँ भैया। माँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ बेटा। तुम्हें क्या हो गया है, इतने काले कैसे पड़ गए हो तुम? क्या माँ, भैया का रंग तो ठीक ही है। ए, माएँ ऐसी ही होती हैं। बच्चे पड़ोस के गांव से 2-3 दिन बाद भी आए ना तो कहेंगे कि देखो सूखकर काटा हो गया है। और ऊपर से भैया 4 साल बाद दुबई से वापस आए हैं। तो अब बताओ माँ क्या करेंगी? मेरी परेशानी तुम्हें बकवास लगती है ना? कल जब माँ बनोगी तब समझ आएगा तुम लोगों को। तुम अंदर चलो बेटा। माँ देखो ना क्या क्या लेकर आएगा। वनीला, हाँ भैया। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू भैया। एलिल, ये है तुम्हारा परफ्यूम हाँ, और ये मेकअप सेट जो तुमने मांगा था। क्या बात है। थैंक्स भैया। माँ, क्या है बेटा? ये दिखा, ये दिखा। कितना अच्छा है ना। ये तुम्हारे क्या है? लिए दुबई की अच्छा। पट्टू साड़ी। ये लो। अरे वाह, सही है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? उनकी बात क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ, जब से बहुत सुना सही है है, तुम बहुत दुबई अच्छे से आने जगह वाले हो, पूरी तरह से बदल गए हैं वो। पूरी तरह से बदल गए हैं। हाँ बेटा, तुम अंदर जाकर देखो। और कुछ अरे नहीं। ये तो बहुत देखो, अच्छा है। देखो ना, पिताजी, देखो जरा ये साड़ी कैसी लग रही है। बहुत अच्छी है माँ। देखो ना। पिताजी, 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 हाँ? पिताजी, ला 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 ला। हाय। हाय। मुआ। माय सन पारी। माय डैड काली। क्या पिताजी, आप तो पूरी तरह से बदल गए हैं। अरे जब मेरा बेटा दुबई से स्टाइलिश होकर यहाँ पर आ रहा है तो उसका बाप थोड़ा स्टाइलिश तो होना ही चाहिए, है ना? छा गए। ठीक है, ये लीजिए। ये क्या है? पिताजी, आपको डब्बे वाला मांस पसंद है ना? दुबई से आते समय आपने लाने के लिए कहा था ना, इसीलिए लाया। तुम ही तो मेरे बेटे हो। पिताजी, क्या है ये? छोड़िए ना। पिताजी छोड़िए। पिताजी, क्या हुआ जी? अरे छोड़िए ना। अरे क्या हो गया है आपको? अरे छोड़िए ना जी। ओहो, क्या हुआ है आपको? ये लीजिए, ये लीजिए। मुझे पीने के लिए पानी लाने के लिए कहा था ना। हमारी बच्चियों ने देख लिया तो क्या कर रहे थे आप? हे भगवान। तुम पानी वाला लोटा लेकर क्यों आई हो? हाँ? मुझे तो लगा पारी ने जो तुम्हें डिब्बे में मीट दिया है वो लेकर आई हो। वो तो अभी तक आया भी नहीं है, तो उसे कैसे पकड़ेंगे आप? तो क्या वो मेरा सपना था? चलो ना माँ, भैया आने वाले हैं। रुको ना बेटी। सुनिए जी, ये लीजिए पानी पीजिए और जल्दी आइए। चलो हाँ, चलो चलो चलो। मेरे लिए पानी जरूरी नहीं है, मेरे लिए मेरा बेटा जरूरी है। माय सन पारी, आई एम कमिंग।